आज के वीडियो में छायावाद युग से महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक कविता के तृतीय उत्थान का आरंभ कब से माना है? तो शुक्ल जी ने जो आरंभ माना है वो संवत 1975 यानी कि सन 1918 ईस्वी से ये तृतीय उत्थान माना है आधुनिक कविता का। दूसरा प्रश्न है कि किस युग को भारतीय अस्मिता की खोज का युग कहा गया है? ये छायावाद युग को भारतीय अस्मिता की खोज कहा गया है। एक भारतीय आत्मा के उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं, एक तो है हिमकीर्तनी जो कि 1943 ईस्वी में आई थी, हिम तरंगिनी जो कि 1949 ईस्वी, माता 1957 ईस्वी, समर्पण 1956 ईस्वी, युग चरण 1956 ईस्वी, मरण ज्वार 1963 ईस्वी, वेणु लो गूंजे धारा ये 1960 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी की ये प्रमुख रचनाएं आई। अगला प्रश्न है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था हिमतरंगिणी जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा 1955 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो इन्होंने 3 पत्रों का संपादन किया था। एक तो था प्रभा, दूसरा प्रताप और तीसरा कर्मवीर। ये 3 पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1897 ईस्वी में। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? तो इनकी काव्य कृतियां हैं उर्मिला 1934 ईस्वी, कुमकुम 1939 ईस्वी, अपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, किरासी 1952, हम विश्व पाई जन्म के और विनोबा स्तवान 1955 ईस्वी। नेक्स्ट है कि हो जाने दे गर्क नशे में पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। हम तो रमते राम हमारा क्या घर क्या दर कैसा वतन, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रची गई हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये हैं झांसी की रानी और इसकी जो रचयिता है वो है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी कविता की रचनाकार कौन थी? तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है त्रिधारा, मुकुल, कविता प्रभु तुम मेरे मन की जानो, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। ये कविता किस संग्रह में संकलित है? तो ये लहर नामक संग्रह में संकलित है। किस विचारक ने छायावाद शब्द का संबंध अंग्रेजी के फैंटेमेस्टा जोड़ने का प्रयास किया है? तो ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विच्छति या मोती की सी तरलता से छायावाद का संबंध किसने बताया है? ये बताया है जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? श्रीधर पाठक को माना है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किस आलोचक ने दी है? तो ये दी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। मनु और श्रद्धा किस रचना के पात्र हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य कामायनी के ये पात्र हैं मनु और श्रद्धा। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में। कथन किस विचारक का है? ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सुंघनी साहू का संबंध किस कवि से है? तो सुंघनी साहू का संबंध जयशंकर प्रसाद जी से है। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं।
नेक्स्ट है कि छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले किस रचना में होते हैं? तो ये होते हैं झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये हैं आंसू, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक रचना है। आंसू किस प्रकार का काव्य है? तो स्मृति काव्य है आंसू। वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। आंसू काव्य के संदर्भ में कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है कि प्रसाद ने किन रचनाओं में मुक्त छंद में ऐतिहासिक अवधारणा की है? तो ये शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पिसूला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, इन रचनाओं में प्रसाद जी ने मुक्त छंद में ऐतिहासिक अवधारणा की बात की है। कामायनी में किस तत्व की प्रतिष्ठा है? तो ये हृदय तत्व की प्रतिष्ठा है कामायनी में। कामायनी में जीवन के पूर्व उत्कर्ष का साधन क्या माना है? तो ये शैव दर्शन के आनंदवाद को माना है कामायनी। अगला है कि निराला की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। एक तो अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1941, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत कुंज और अपरा, ये निराला जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। निराला ने किन किन पत्रों का संपादन किया था? तो एक तो मतवाला पत्र का संपादन निराला ने किया था और समन्वय पत्रिका का संपादन निराला ने ही किया। जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ था? तो जूही की कली की जो रचना हुई थी वो 1916 ईस्वी में हुई थी और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी और इसका प्रकाशन सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद फिर इसका प्रकाशन 1923 में हुआ और फिर अनामिका में हुआ और उसके बाद 1929 ईस्वी में भी इसका प्रकाशन हुआ था। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो ये हुई थी 1936 में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की थी। राम की शक्ति पूजा किस में संकलित है? तो ये अनामिका, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है, उसमें ये संकलित है। निराला ने किन रचनाओं में दार्शनिक सत्य रूपायित करने का प्रयास किया है? तो ये अधिवास, पंचवटी प्रसंग और तुम और मैं, इन रचनाओं में दार्शनिक सत्य रूपायित करने का प्रयास किया है। निराला की अधिकांश रचनाओं की भाषा किस प्रकार की है? तो निराला की जो अधिकांश रचनाओं की जो भाषा है वो संस्कृत गर्भित और समास की अधिकता वाली है। यह सच है बार बार हार हार में गया किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये रचना थी सच है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता है? तो ये जुड़ता है निराला कवि के नाम से। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? ये जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी को और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को। पंत की पहली कविता कौन सी प्रकाशित हुई? तो गिरजे का घंटा, जो कि 1916 में सुमित्रानंदन पंत जी की पहली रचना प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली रचना यही है गिरजे का घंटा। नेक्स्ट है कि पंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर, कला और बूढ़ा चांद, ये सुमित्रानंदन पंत की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। पंत ने किस महाकाव्य की रचना की? तो पंत ने लोकायतन महाकाव्य की रचना की और जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है कि तुम बहन कर सको जन मन मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये हैं ग्राम्या की पंक्तियां हैं। तेरी आभा को पाकर माँ जग का तिमिर त्रास हर दूं, किस रचना की पंक्ति है? तो ये है कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। नेक्स्ट है कि पंत ने किस रचना की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो ये किए थे पल्लव की भूमिका।
प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये चिदम्बरा पर हुआ था सन 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पंत ने प्रकृति का चित्रण किस रूप में किया है? तो आलम्बन रूप में पंत जी ने प्रकृति का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। पंत का मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त, ये इनका मूल नाम था सुमित्रा नंदन पंत का। पंत की किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव की भूमिका है, इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत जी ने महात्मा गांधी पर कौन सा प्रबंध काव्य लिखा है? तो लोकायतन, जो कि 1964 ईस्वी में लिखा गया था और ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित था। परिवर्तन लंबी कविता किसकी है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, वाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये मोह कविता की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किस कवित्री को कहा जाता है? महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो है निहार 1930, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 में आई थी, सांदगीत 1936 ईस्वी में आया था, यामाहा 1940 में और सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। ये महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो किन किन सनों में लिखी गई हैं या प्रकाशित हुई हैं। अगला है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत सभी का संग्रह किसमें है? तो यह है यामाहा काव्य संग्रह जो कि महादेवी वर्मा का एक है। अग्नि रेखा 1990 किसका काव्य संग्रह है? तो यह है महादेवी वर्मा का। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ पंक्ति किस कवित्री की है? महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं ये। महादेवी की वेदना की तुलना किससे की जा सकती है? तो प्रसाद के आंसू काव्य की करुणा से महादेवी की वेदना की तुलना की जा सकती है। महादेवी ने दुख को किस संदर्भ में स्वीकार किया? तो व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में ही महादेवी ने दुख को संदर्भित किया है। कहाँ तक वे वास्तविक हैं और कहाँ तक अनुभूति की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। रामचंद्र शुक्ल ने किस संबंध में ये कथन कहा है? तो ये कहा है महादेवी वर्मा की निर्गुण के प्रति प्रणय भाव की अभिव्यक्ति के रूप में। नेक्स्ट है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो देखो, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। और छायावादी कवि कौन कौन से हैं? तो छायावादी कवि अन्य और हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये कुछ जो कवि हैं वो छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है अंजलि 1924 ईस्वी, अभिशाप 1930, रूप राशि 1931, चित्ररेखा 1935, निशीथ चंद्र किरण 1937, आकाश गंगा, एकलव्य, जौहर और उत्तर रामायण जो कि एक महाकाव्य है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। उदय शंकर भट्ट की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, ये उदय शंकर भट्ट की काव्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट की मोहनलाल महतो वियोगी के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है निर्माल्य, एकतारा और कल्पना, ये मोहनलाल महतो के, जिनको वियोगी के नाम से जाना जाता था, ये काव्य संग्रह है। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, पंक्ति किस कवि की हैं? तो यह है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्ति किस कवि की हैं? तो यह है भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है मधुशाला 1935, मधुबाला, मधुकला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन, यामिनी, दो चट्टानें, ये हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चन की किन रचनाओं पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है? तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, इन तीनों रचनाओं पे उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव पड़ा है। नरेंद्र शर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, प्रवासी के गीत 1938 ईस्वी और
पलाश वन, ये 1939 ईस्वी में इनकी रचनाएं आई थी। नेक्स्ट है कि गोपाल सिंह नेपाली का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो ये है उमंग, जो कि 1934 ईस्वी में आया था। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ये हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये सरोज स्मृति से ली गई पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति कौन सी है, तो ये प्रथम पंक्ति है राम की शक्ति पूजा की कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर, ये राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति है। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, कथन किस आलोचक का है, तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया, कथन किस आलोचक का है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस उपनाम से लिखते थे, तो ये कलाधर उपनाम से लिखा करते थे। प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे, तो ये शैव दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित थे। नेक्स्ट है कि सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित हुए, तो ये सर्वहितवाद या अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे। निराला पर किस दर्शन का प्रभाव रहा, तो बौद्ध दर्शन और अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रभाव निराला जी पर रहा। सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा, ये कथन किसका है, ये महादेवी वर्मा का कथन है और ये छायावाद के संबंध में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है इसको। इलाचंद्र जोशी छायावाद के प्रवक्ता का श्रेय किसे देते हैं, जयशंकर प्रसाद को इलाचंद्र जोशी छायावाद के प्रवक्ता का श्रेय देते हैं। प्रभाकर माचवे छायावाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं, तो ये मानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट है कि नंददुलारे वाजपेयी किसको छायावाद के प्रवर्तक का श्रेय देते हैं, ये देते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में कौन विख्यात हुए हैं, तो ये हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं और प्रथम राष्ट्र कवि हैं जो वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दिनकर की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो है रेणुका 1935, हुंकार 1940, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, धूप और धुआं 1951, रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा, ये प्रमुख रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। नेक्स्ट है कि दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये उर्वशी पर 1972 ईस्वी में दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति किसकी हैं, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं। क्या मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, पंक्ति किस कवि की है, तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, पंक्ति किस कवि की है, ये है जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। एकांत संगीत किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अग्नि रेखा 1990 किसका काव्य संग्रह है, महादेवी वर्मा जी का अग्नि रेखा काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है कि ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, पंक्तियां किस कवि की हैं, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उर्वशी किस प्रकार का काव्य है, तो ये चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है उर्वशी, जो कि जयशंकर प्रसाद की बहुत अच्छी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना लोकायतन किसके जीवन पर आधारित है, तो ये महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है लोकायतन महाकाव्य, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी का है। नेक्स्ट है कि छायावाद की बृहद्रयी में शामिल कवि कौन कौन से हैं, तो छायावाद की दो शाखाएं हुई थी, एक हुई थी बृहद्रयी और दूसरी हुई थी लघुत्रयी। तो बृहद्रयी के अंतर्गत 3 कवि आते हैं, एक तो जयशंकर प्रसाद, दूसरे निराला जी और तीसरे सुमित्रा नंदन पंत जी। और अंतिम प्रश्न है कि छायावाद की लघुत्रयी किन्हें कहा गया, यानी कि लघुत्रयी शाखा में कौन कौन से कवि थे, तो एक तो थे राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा।